आज हम जिक्र कर रहे हैं एक ऐसे शातिर शख्स के बारे में जिसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। ये शख्स जो दूध बेचने का काम करता था, फिर एक चिटफंड का संस्थापक बना। मतलब मासिक, तिमाही, 6 माही और वार्षिक पैसे जमा कराता था और मोटे ब्याज का लालच देता था और 6 करोड़ लोगों से 49,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 49,000 करोड़ रुपए। कहते हैं कि वो एक समय दूध का कारोबार करता था। फर्जी चिटफंड कंपनी के जरिए निवेशकों से पैसा जमा करते हुए वो देखते ही देखते 1,83,000 एकड़ जमीन का मालिक बन गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1,83,000 एकड़ जमीन। आप ये कह सकते हैं कि बेंगलुरु शहर के क्षेत्रफल से भी बड़ी जमीन का मालिक बन गया। उस ठग का नाम था निर्मल सिंह भंगू। उसने 1996 में PACL नामक कंपनी की स्थापना की, जिसको पर्ल्स ग्रुप के नाम से भी जानते थे, जिसकी स्थापना एक रियल एस्टेट कंपनी के रूप में की, लेकिन धोखे से कंपनी को निवेश स्कीम में बदल दिया। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि PACL ने निवेशकों को धोखा देकर उनसे करीब 49,000 करोड़ रुपए जमा योजना के नाम पर लिए हैं। सेबी ने जब सख्ती की तो PACL सुप्रीम कोर्ट चला गया और वहां ये मामला 8 साल चला। इस दौरान PACL का आकार 100 गुना बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती की तो छोटी पेमेंट ये देने लगे, लेकिन जिनके हजारों लाखों में फंसे हैं वो फंसे ही पड़े हैं। निवेशक को लगता था कि उसने अपना पैसा बैंक FD की तरह जमा किया है, जबकि PACL अपने खाते में इसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिए गए एडवांस की तरह दिखाती थी। निवेशकों से मिले पैसे से निर्मल सिंह भंगू ने जमीन खरीदनी शुरू की और देखते ही देखते वो 1,83,000 एकड़ जमीन का मालिक बन गया। कंपनी देश भर में फैले अपने विशाल नेटवर्क के जरिए निवेशकों से पैसा लेती और उससे सस्ती जमीन खरीदती। देश भर में PACL के नेटवर्क का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने सिर्फ 6-7 साल में 30 लाख एजेंट बना लिए। जमीन महंगी होने पर उसे बेचकर निवेशकों को 12.5% ब्याज के साथ पैसा वापस कर दिया जाता। अगर जमीन नहीं बिकी तो निवेशकों को देश में कहीं भी प्लॉट देने का वादा किया जाता था, लेकिन प्लॉट की कीमत अपने हिसाब से लगाती थी कंपनी, और शहर भी अपनी मर्जी का देती थी जहां पर प्लॉट होता था। तो कोई ऐसा प्लॉट क्यों लेगा? इस तरह PACL का भोली भाली जनता को ठगने का खेल लगातार चलता गया। 2014 में सेबी ने PACL के खिलाफ कार्यवाही शुरू की और कहा कि उसने जमा निवेश योजना के नियमों का उल्लंघन किया है और लोगों के पैसे फंस गए हैं। PACL ने राजनेताओं और फिल्म स्टार के साथ नजदीकी बढ़ाई। PACL ने IPL और कबड्डी टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया और न्यूज चैनल भी शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ब्रेट ली को विज्ञापन के लिए भी साइन किया। लेकिन इस इंसान, सरकारों और कमजोर व सुस्त न्यायपालिका की वजह से आज करोड़ों गरीबों की खून पसीने की कमाई फंसी पड़ी है। निवेशक एजेंटों पर दबाव बना रहे हैं और धमकी देते हैं, लेकिन एजेंटों का भी इसमें कोई कसूर नहीं है और न ही निवेशक का। लेकिन फिर भी मानसिक परेशान होकर कई एजेंटों और निवेशकों ने आत्महत्या की कोशिश की है। लेकिन हमारा कहना यह है कि गलती PACL की है, ना कि आम नागरिक की। और अगला सवाल ये भी है कि इतने साल से ये ठगी का धंधा चल रहा था तो सरकारें क्या काम कर रही थी? कैसे उन्होंने अपने बड़े बड़े दफ्तर बड़े बड़े शहरों में स्थापित कर दिए? तो क्या सरकार की कहीं भी नजर नहीं गई उनके ऊपर? लाखों एकड़ जमीन खरीद ली, कभी पूछा नहीं गया कि कहां से पैसा आ रहा है? जनता के पैसे की जिम्मेदारी भी सरकार की है, और वो भी कोई 2 या 4 नहीं, 50-100 नहीं, पूरे 6 करोड़ लोगों की, जिनका पैसा ये ठग कंपनी लेकर बैठी है और अभी तक वापस नहीं हुआ है। लेकिन सरकार को या पक्ष विपक्ष को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये वोट बैंक का मुद्दा नहीं है शायद। जब सरकार समय पर गाड़ी का और मकान का लोन न देने पर गाड़ी मकान की नीलामी करवा देती है, तो PACL की जमीन को बेचकर जनता के हितों की रक्षा क्यों नहीं करती है और उनके पैसे क्यों नहीं लौटाती? या ये लोग हमारे देश के भ्रष्ट सिस्टम के शिकार हो चुके हैं? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना न भूलें। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे इन 6 करोड़ लोगों की बात सरकार तक पहुंच सके और ऐसे ठगों पर नकेल कसी जा सके।